आज हम बनाएंगे कम मेहनत में कम बजट में दाल के शामी कबाब इतने मज़े के कि जो भी खाएगा तारीफ किए बिना ना रह पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप इन कबाबों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक बार इनको बनाएं और फील फ्री हो जाएं। जब आपका दिल करे तब फ्रिज में से निकालें और शैलो फ्राई करके आराम से एंजॉय करें। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर कुकर में बनाऊंगी, आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 कप चना दाल, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद 2 घंटों के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। ये अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। चलें इसको कुकर में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाना है, ठीक है। तो दाल को हमने कुकर में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जो कि कुछ यूँ है। एक छोटा सा तेज़ पत्ता, आधा बादियान का फूल, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ½ टीस्पून काली साबित मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। ये सब मसाले इसमें डाल देंगे। इन मसालों से हमारे कबाबों में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी। देन हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब हम लेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और उसको इस तरीके से ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम इसमें 3-4 लहसुन के जवे डाल देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून हल्दी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून नमक यूज़ करूँगी, ठीक है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। चलें जी जनाब, अब हम इसमें ऐड कर देंगे वाटर। तो वाटर आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ऐड करना है कि दाल और सब मसाले इसमें अच्छे तरीके से इस तरीके से डूब जाए, ठीक है। ये देखें, इतना ही बस वाटर डालना है, ज़्यादा वाटर नहीं डालना। चलें जी, अब हम कुकर को चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। तो फ्लेम ऑन करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल। चलें जी, अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा खासा उबाल ना आ जाए। और ये देखें, ये जाक बन रही है, ये जब तक कि जाक ये ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। फिर हम इसको कवर करेंगे। तो जाक ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको सीटी लगा लेंगे। 20 मिनट में दाल हमारी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगी। चलें जी, तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसकी सीटी उतार ली थी और इसमें जो भी एयर थी वो भी निकल चुकी है। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, जो भी हमने वाटर डाला था वो मुकम्मल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले, सारी दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो साबित जो मसाले हमने इसमें डाले थे उनको हम निकाल लेंगे पहले, ठीक है। इस स्टेज पर अगर आपकी दाल में पानी रह जाए तो आप फ्लेम को हाई कर लीजिएगा और पानी को मुकम्मल ड्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है एक प्यारी सी मदानी और इसके साथ हम इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे। मेरे हाथ के बने हुए दाल के ये कबाब मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ किया हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे ही पानी इसमें मुकम्मल ड्राई हो जाएगा तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने दाल को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो मदानी को अच्छे तरीके से साफ़ करके साइड पे कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से अगेन मिक्स कर देंगे। चलें जी, अब हम इसमें 2 चीज़ें और शामिल करेंगे, जो कि कुछ यूँ है। बारीक सा कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया आप लाजमी डालिएगा, इससे कबाबों में मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर आता है, अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसका डालना लाजमी है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कम से कम 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, जिसको हमने बारीक सा चॉप कर लिया था। इनको डालने के बाद अच्छे तरीके से अगेन इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि शामी कबाबों का मिक्सचर हमारा कितना मज़े का तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े की थिकनेस आ चुकी है। चलें अब हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और शामी कबाब तैयार कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा बैटर उठाते जाएंगे और शामी कबाब तैयार करते जाएंगे। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं कि आप चिकन के शामी कबाब भूल ही जाएंगे। इस तरीके से हम बाकियों को भी तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए, इन कबाबों को हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज कर लेंगे और इनको अभी मैं फ्राई करूंगी और फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। 2 कप दाल से आपके तकरीबन इतने शामी कबाब आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलें इनको फ्राई करते हैं। पैन में मैंने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है, वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो शामी कबाब को अंडे में डिप करते जाएंगे और इस तरीके से पैन में डालते जाएंगे। हमारे शामी कबाब ऑलमोस्ट डन है, बस इसको थोड़ा सा कलर के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कम से कम कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, ज़्यादा कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि कुकिंग ऑयल का कम से कम यूज़ करना है। चलें जी, इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं और इसको दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से दाल के शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलें अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।